बात करते हैं इन दिनों पर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट यूनिट फर्स्ट के ऊपर एमबीए सेकंड सेमेस्टर। तो अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे सॉर्ट एनालिसिस को। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अगर आपने लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी तो जरूर उसे देख लो जा करके। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सॉर्ट एनालिसिस के ऊपर। सॉर्ट एनालिसिस आप लोगों ने सबने सुना होगा, अच्छे से आपको पता भी होगा कि एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सॉर्ट एनालिसिस जो भी होता है आपको पता है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज स्ट्रेंथ, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉर्ट एनालिसिस एक्चुअल में हम लोग क्यों करते हैं, हमको कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करना हो, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में भी आप कर सकते हो। लाइक कि अगर आपको कोई भी चीज़ काम को स्टार्ट करना हो या फिर कोई किसी भी चीज़ में अगर आप कंफ्यूजन में हो कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो आप उसका जस्ट आप वेरी सिंपल सेंस में इसको आप सॉर्ट एनालिसिस कर लो। लाइक उसकी स्ट्रेंथ देखो, एक कॉपी पेन लो, उसमें आप क्या करो, उसकी स्ट्रेंथ लिखो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। आपको उसका पता चल जाएगा कि आपको उसके ऊपर किस तरीके से वर्क करना है और कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि सॉर्ट एनालिसिस का ये जो आपका फुल फॉर्म है वो है। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सॉर्ट एनालिसिस का, इट इज़ टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ फुल अवेयरनेस एंड मेकिंग अ बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, अब अगर आप अपने ऊपर सॉर्ट एनालिसिस करते हो, लाइक कि अगर आपको अपने ऊपर सॉर्ट एनालिसिस करना है कि आपके अपॉर्चुनिटीज़, आपके थ्रेट्स, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि एटलीस्ट आपको अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पर हैं। ठीक है, आपको किसके ऊपर वर्क करना है, आपकी स्ट्रेंथ्स किस तरीके से हैं, कहाँ पर हैं, तो आप कौन कौन से काम को कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके की हैं, थ्रेट्स कौन कौन से, आपके खतरे कौन कौन से हैं, उससे किस तरीके से ओवरकम किया जाए। इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होती हैं वो भी सॉर्ट एनालिसिस करती हैं। हर एक काम को, हर एक कोई भी उनको मॉडल लॉन्च करना हो, कोई भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, सभी चीज़ों का वो सॉर्ट एनालिसिस जरूर से करते हैं, जिससे कि उनको सारी चीज़ें एटलीस्ट अपने बारे में पता हो कि वीकनेसेस उनकी कहाँ पर, स्ट्रेंथ क्या है उनकी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उनके थ्रेट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ प्लानिंग प्रोसेस। जो सॉर्ट एनालिसिस होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हो तो वहाँ पर ही आपको सॉर्ट एनालिसिस करना होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो जब भी कोई काम को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हो, उसकी प्लानिंग करते हो कि मैं ये करूँगा, इस तरीके से प्लान करते हो। तो ये एक उसी का पार्ट होता है, लाइक कि प्लानिंग प्रोसेस का ही पार्ट होता है कि अगर आप प्लानिंग करते हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपकी कौन सी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर खतरे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी अगर आपको पता रहते हैं तो डैट हेल्प्स योर कंपनी टू नो ओवरकम चैलेंजेस। इससे जो भी आपकी कंपनी होती है वो चैलेंजेस से ओवरकम कर सकती है। ठीक है, तो सॉर्ट एनालिसिस लुक्स एट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेट्स बाय योर बिजनेस फेसेस। इस तरीके से आप अपने जो भी सारी चीज़ों को देख सकते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, सेट्स वगैरह को, सब चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हो यहाँ पर एक सिंपल सा जो डायग्राम बना हुआ है इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हो, अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं। ठीक है, इंटरनल पार्ट्स होते हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हमारे क्या होते हैं, दोनों इंटरनल पार्ट होते हैं। वहीं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स दोनों क्या होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल चीज़ें में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये हमको हमारे अंदर से पता होता है कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, ये हमारे अंदर हमको पता होता है। बट अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो भी होता है वो हमारे बाहर का ही पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल स्ट्रेंथ है हमारी, अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी। बट अगर हार्मफुल की बात करें तो हमारी वीकनेसेस एंड जो भी हमारे थ्रेट्स हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं दोस्तों, वीकनेसेस हो गया, फिर जो खतरे हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती है। ठीक है, अब वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जैसे स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रेंथ्स स्टैंड्स फॉर लाइक कि जो आपकी बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस की कैपेबिलिटीज़ हैं, लाइक कि आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी योग्यता है, तो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है,
लाइक कि अगर आपके पास फाइनेंशियल अच्छी खासी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, ठीक है, आपकी अच्छी खासी लोगों के साथ में बात व्यवहार आप बना लेते हो, ठीक है, वेल नोन ब्रांड नेम, अगर आपका अच्छा खासा ब्रांड नेम हो जैसे कि एप्पल है, ठीक है, तो आप एप्पल को कोई किसी को बताना नहीं पड़ता कि एप्पल का आईफोन है ले लो, ठीक है, तो वो क्या है ब्रांड का नेम ही बता देता है, ठीक है। देन इकोनॉमिक ऑफ सेल्स, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है, कि आप सेल्स को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हो कि उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर बात करी जाए तो कोई भी एक चीज़ को ले लो जो बहुत ही पॉपुलर हो, जिसको हम हमेशा लेते ही हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि एक सॉल्ट का पैकेट ले लो, ठीक है, तो सॉल्ट का पैकेट क्या है, अगर आप बना दो तो वो बिकना ही बिकना है, ठीक है, उसमें अगर आप थोड़ा सा उसको एडवर्टीजमेंट कर दोगे कि इसके अंदर आयोडीन है, इस तरीके से अगर कर दोगे तो वो बिकना ही है, ठीक है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक ऑफ सेल्स, ठीक है, लोअर कॉस्ट, अगर आपकी जो भी कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की या फिर प्रोसेस का जो भी अगर आप जो भी कॉस्ट होती है, अगर ये सब चीज़ें कम है, आपकी जो भी कॉस्ट है वो कम है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ्स में ही गिनी जाती है, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली जो भी आपके कंपटीटर्स हैं आप उनसे ओवरकम कर पाओगे। इसके साथ ही साथ में आप मार्केट में ज़्यादा दिनों तक सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं सस्ता सामान खरीदूँ, ठीक, सस्ता सामान खरीदूँ इस तरीके से, ठीक है। देन सुपीरियर मैनेजमेंट टैलेंट, बेटर मार्केटिंग स्किल्स, गुड डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स, देन गुड एम्प्लॉयज़, अगर आपके एम्प्लॉयज़ भी अच्छे हैं, उन सारे वेल ट्रेंड हैं, सब मोटिवेटेड हैं, तो ये भी आपकी क्या है दोस्तों स्ट्रेंथ के ही अंडर काउंट होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ के बाद में दोस्तों हमारी क्या आती है, वीकनेसेस आते हैं। वीकनेसेस क्या होते हैं, वीकनेस जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमको पता होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं कि हम उनको सही कर सकते हैं। जैसे कि हमारी भी कुछ एक वीकनेसेस होती है, ठीक है, किसी की हैंड राइटिंग पुअर होती है, कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, कोई थोड़ा सा लेथार्जिक होता है, देरी से सो के उठता है, या फिर बहुत उसको थोड़ा आलस आता है, ठीक है, इस तरीके से हर एक की कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं, मोस्टली ज़्यादातर वीकनेसेस ही होती हैं, स्ट्रेंथ तो बहुत ही कम होती है। तो ये क्या है कि दे मस्ट बी मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड, तो इन सभी वीकनेसेस को क्या करना चाहिए, हमको मिनिमाइज करना चाहिए और साथ ही साथ में एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सो अभी देखो एग्जांपल्स इसके देखो लोग, जैसे कि हमारे पास में लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, वीक स्पेंडिंग ऑन R&D, जो भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर अगर हम कम काम करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारी वीकनेस हो गई, ठीक है। वेरी नैरो प्रोडक्ट लाइन, बहुत ही प्रोडक्ट लाइन हो वो छोटी छोटी हो, या फिर मतलब उसमें सही तरीके से काम ना हो। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, हाई कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट आती हो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी, अगर हम अभी भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि अप टू आउट ऑफ डेट हो गया, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि अगर हम भी स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलग लेवल के, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कीपैड फ़ोन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या आउट ऑफ डेट है। अगर अभी भी कोई टेलीविज़न सोचे तो वो क्या ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न बिकेगा, नहीं बिकेगा, है ना, अगर कोई बनाए भी तो, ठीक है। तो वीक मार्केट इमेज, अगर आपकी जो भी इमेज है वो भी अगर सही तरीके से नहीं है, लोगों के दिमाग में अगर ऐसा आ गया कि आप सही प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो योर वीकनेस, ठीक है। उसके बाद में पुअर मार्केटिंग स्किल्स, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स, अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें जो भी होती है वो वीकनेसेस होती हैं आपकी, और इनके ऊपर आप वर्क करके आसानी से ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। वहीं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ जो भी होती है, जैसे कि जो भी हमारे चांसेस होते हैं, लाइक कि अपॉर्चुनिटीज़ की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लाइक कि चांसेस टू मेक ग्रेट प्रॉफिट्स इन द इन्वायरमेंट, कि हमारे पास में क्या प्रॉफिट है, जैसे कि अगर हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लाइक कि हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर हमने अपना बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, जो हमारा प्लांट का लोकेशन है वहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही टैक्स कम हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही कम टैक्स वसूले, जैसे कि यूपी के अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग टैक्स लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है। वहीं पर अगर गुजरात की बात करी जाए या फिर हरियाणा की बात करी जाए तो इन सभी जगहों पर क्या होता है, जो भी टैक्स होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसका टैक्स कम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई कि आप कहाँ पर, आपका जो भी प्लांट लेआउट है, जो भी प्लांट का लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो आपकी ये सारी चीज़ें
अपॉर्चुनिटीज़ में काउंट होते हैं, जैसे कि मार्केट ग्रोथ, एकदम से आपकी जो भी मार्केट है, जैसे कि क्या हो गया कि कोविड के टाइम पे जो भी मास्क है वो उसकी बिक्री होना स्टार्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ आई, लोग बना करके मास्क को बेचने लगे, सैनिटाइजर को भी बेचने लगे, ठीक है। तो ये क्या है कि एकदम से आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आई, ठीक है। फिर राइवल फॉर्म्स आर कंप्लेसमेंट, फिर यहाँ पर देखो चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड टेस्ट, यानी कि अगर आपके जो भी कस्टमर है उसकी नीड और टेस्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, वो अभी कम स्पेंड करता था, वो ज़्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार है, तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब अगर आपके पास में जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम देना हो, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया, जो भी आपके एग्जाम्स हैं वो थोड़ा सा डिले हो गए, पोस्टपोन हो गए, तो ये भी आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अपनी जो भी तैयारी है वो थोड़े से अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो न्यू यूज़र्स फॉर प्रोडक्ट डिस्कवर्ड, इकोनॉमिक बूम, एकदम से इकोनॉमिक बूम आ गया, ठीक है, लाइक कि जो भी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, गवर्नमेंट के डीरेगुलेशन, इस तरीके से आप बोल लो, तो गवर्नमेंट के डीरेगुलेशन यानी कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किसी भी तरीके के आपके काम करने पे, ठीक है। सेल्स डिक्लाइन फॉर सुटेबल प्रोडक्ट, तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर काउंट करी जाती है, ठीक है। फिर देन थ्रेट्स क्या होते हैं, वही जो खतरे हमारे लिए हैं, बाहर की चीज़ें, जैसे कि फॉरेनर कंपनीज़, अगर कॉम्पिटिटर्स आ गए, फॉरेन की कंपनीज़ आ गई, बाहर की कंपनीज़ आ गई, तो वो हमारी इंडिया की कंपनी को क्या कर देंगी, कम्पिटिट कर देंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये एक बात सही है कि अगर जो भी फॉरेन के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो जल्दी इंडिया के लोग अडॉप्ट करते हैं, लाइक फॉरेन कल्चर को ज़्यादातर लोगों का काम एक मैंटेलिटी बन गई, फॉरेन कल्चर्स को अडॉप्ट ही करना है, ठीक है। तो ये क्या है कि और उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल भी होते हैं, लाइक उनकी जो भी एक अलग ही एक मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जो भी फॉरेन की कंपनीज हो गई, लाइक अमेरिका हो गया, फिर चाइना वगैरह, देखते हो कि कितनी कम कॉस्ट के अंदर कितना अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, तो वो फॉरेन की कंपनीज जो भी कंपटीटर्स है वो भी हमारे लिए सेट्स के तरीके काम कर सकते हैं। या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि एक प्रोडक्ट चल ही रहा है, दूसरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, जैसे कि अगर जियो, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, ये सभी चीज़ें चली रही, एक और भी कोई आ जाए तो फिर वो क्या है कि उनके लिए सबके लिए सेट्स हो जाएगा। अभी तक क्या चल रहा था, देखो एयरटेल है ना, यूनिनॉट, टेलीलॉन, इस तरीके से चल रहा था, है जो भी वोडाफोन, आइडिया, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी ना। फिर जियो आ गया, नया एकदम आया और उसने क्या किया, लोगों को, सभी लोगों को बंद कर दिया, वो फ्री में सिम बांटने लगा, है ना, तो वो क्या हो गया, लोगों के लिए सेट हो गया। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन डेक्लाइन, लाइक जो भी आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है वो क्या हो गई, नीचे चली गई, ये भी आपकी क्या है, सेट्स के अंदर आता है। देन चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड टेस्ट, राइवल फर्म्स अडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजीज, इंक्रीज गवर्नमेंट रेगुलेशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करना, ठीक है, बार बार बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलना, तो ये सारी चीज़ जो भी चीज़ होती है ये सभी सेट्स के अंदर ही काउंट होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपका स्ट्रेंथ SWOT शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में था। तो आप आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर भी होगा, पहले ही क्लियर था बट अभी हमने लोगों ने थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे से देख लिया तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अभी अगर आपको कोई भी इसका PPT या फिर PDF चाहिए तो आप WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर देना, जिससे कि नए वीडियोस बनाने का भी मोटिवेशन मिले और आगे के जितने भी वीडियोस हों सभी चीज़ों को मैं पोस्ट कर सकूं जल्दी जल्दी, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करो जिससे कि थोड़ा सा और भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और भी आगे के पोर्टल्स, 5 फोर्सेज एनालिसिस, ये सभी चीज़ों को भी कवर करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।